दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के 5/6 के 25% का 60% इक्वल टू 630 है। और यूपी पुलिस री एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है और बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का मैं मतलब मॉडल पेपर से इससे पहले जो पेपर हुआ था उन सबको उस तरह से क्वेश्चन को करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं कर रहा क्वेश्चन, तो जैसे ही क्वेश्चन कुछ भी बोल दे, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मार्क रहे तो उसके जगह पे हम लोग दोस्तों एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे एक्स मानेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे का की के का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे लिखा है क्या 5/6, फिर के लिखा है, फिर गुणा कर दो और यहाँ पे 25 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और फिर का आ गया, फिर का मतलब गुणा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 60 और परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर कितना दे दिया 630। अगर ये क्वेश्चन मार्क जहां पर भी रहेगा वहां पे आपको क्या लिखना है एक्स मान लेना है समझने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो दोस्तों होगा क्या कि x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 25 चौको 100 और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो क्या मिला यहाँ से 5/6 मिल गया और यहाँ से 1/4 मिल गया। ठीक है, और इंटू का यहाँ पे 6 मिल गया और बट्टे का क्या मिल गया 10 बराबर 630 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालना है। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है दोस्त। यहाँ पे देखो बराबर क्या है 630 है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये क्या है भाग में है, चलो इस 6 से 6 को कटा भी देते हैं। ठीक है, अब ये 4 भाग में है तो इधर 4 गुणा में हो जाएगा, ये 10 भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और बट्टे का जो ऊपर है यहाँ पे 5 ऊपर है तो यहाँ पे 5 नीचे हो जाएगा। अब बस x का वैल्यू ज्ञात हो जाए, देखो 5 दूना के 10। ठीक है, अब देखो 630 गुणते, अब 4 में 2 का गुणा कर दो तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त x का वैल्यू देखो 8 0 0 हो जाएगा और 8 तिली के 24। ठीक है ना, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 तिली के 24 हासिल हुआ 2 और 8 6 48 49 50। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 50 40 और ये x का वैल्यू आपको निकल गया। ठीक है ना, इस तरह से इत्मीनान से लगाएंगे ना तो हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन वाला कह रहा है ना दोस्त कि 2000 के 5% का 5% कितना होगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू के बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, ठीक है 2000 लिख लो और यहाँ पे के का मतलब गुणा कर दो, के का मतलब क्या करोगे गुणा और यहाँ पे 5 और परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 1/100 और गुणते का मतलब फिर गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 5 है और फिर यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है ना दोस्त, और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा तो इसके जगह पे हम लोगों को क्या लिख लेना है एक्स मान लेना है। कुछ भी मान सकते हो x y z मतलब कुछ भी मान लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त होगा क्या यहाँ पे कि देखिए 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो और यहाँ से 1 0 से यहाँ पे 1 0 काट दो तो क्या मिला यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे क्या मिला 5, यहाँ पे क्या मिल गया 5 और यहाँ पे 1 का क्या मिला 10 बराबर x। अब देखो इस वाले 5 से 2 बार में कट जाएगा और इस वाले 2 से ये भी 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे भाग में। यहाँ पे क्या मिला 5 बराबर x, या इसको मतलब विकल्प में आपको मिल जाएगा 5। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरह से आए तो उसको एकदम आसान तरीके से लगाना है, कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है, पूरा इत्मीनान से देखिएगा नहीं तो एक क्वेश्चन छूट गया तो बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में हैं तथा उनका मौसा 4 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका लसा क्या होगा। दोस्त इस क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से बताऊंगा ना कि आप देख के सोच भी नहीं सकते थे कि इतना आसान क्वेश्चन भी होता है। देखिए ये यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आपको क्या करना हो कि जब भी अगर दो संख्याएं दिया रहेगा तो आप दोनों संख्या को, जैसे दो संख्याओं का मतलब दो संख्या इतना के अनुपात में है तो जो भी अनुपात दिया रहेगा ना सिंपली उस अनुपात को आपको नोट कर लेना है। और कह रहा है ना कि तथा उनका मौसक कितना दिया दोस्त 4 दे दिया है। अब उस मौसक का दोनों में अनुपात में आपको क्या करना है गुणा कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/4 दिया है ना, 3/4 का जो अनुपात है अब आपको क्या करना है कि 3 और इसमें भी इस मौसा वाली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, और ऐसे कर लेना है। फिर ये जो 4 है पहले से और एक 4 यहाँ पर जो मौसा है उसका भी आपको क्या करना है गुणा कर लेना है। तो देखिए ये 3 चौक को क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 चौक को क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या पहली संख्या मिल गई दोस्त। ठीक है, और ये आपकी कौन सी मिल गई दूसरी संख्या मिल गई। कैसी संख्या दोस्त दूसरी संख्या मिल गई। अब बस इसी पहली संख्या और दूसरी संख्या का लसा आपको निकाल
लेना है। तो कहीं साइड में ना ऐसे 12 कामा 16 लिख के और ऐसे प्यार से कक्षा 8 की तरह लसा निकाल लेना है। तो 4 से कटा दो ना, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर 3 से कटा दो, तो 3 से 1 खत्म और ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। अब 4 से कटा दो, तो 4 से इसको खत्म, मतलब 4 एकमा 4 खत्म हो गया। तो आपको पूछ रहा था ना लौसा, ठीक है दोस्त। तो लौसा बराबर क्या करना है, इन सभी को नोट कर लेना। क्या 4 गुणते 3 गुणते 4, तो दोस्त क्या होगा 4 चौको 16 गुणते 3, ठीक है ना। तो 16 का 16 16 32 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48। बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 48 आ जाएगा। तो क्या करना था कि जो अनुपात दिया है अनुपात को लिखना है और मौसा जो है ना मौसा का दोनों संख्याओं में गुणा कर देना। तो ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। बस आपका बाबू इस तरह से मौसा निकाल लोगे, लौसा निकाल लोगे और जो लौसा आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्त, अब क्या होगा कि दो संख्याओं का अनुपात तो देगा, यहाँ पे अब लौसा दे देगा और आपको ज्ञात करना क्या होगा, मौसा ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए सेम पहले क्वेश्चन की तरह है ना, कि दो संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है तथा उनका लौसा, ठीक है ना दोस्तों। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हम बताएं आपको, उसमें यहाँ पे क्या दे दिया था, मौसा दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है, लौसा दे दिया। तो कह रहे हैं कि उनका मौसा क्या होगा। दोस्त इस ट्रिक को ना बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा। जिससे देखिए यहाँ पे आपको लिख लेना है हल, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पे आपको रफ कार्य करने में, जैसे आप यूपीपी का एग्जाम देने गए तो रफ कार्य करना होगा, तो आपको ये सब हल वल नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को वो भी 60 तरीके से, क्योंकि 1 मिनट से पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा दोस्त, तभी जाके आप मतलब 1 मिनट से भी, मतलब आधा मिनट से भी पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है आपको। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत लोगों का क्या होता है कि अगर मतलब बहुत लोग मैथ में या फिर जीके जीएस में या रीजनिंग में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो भाई उनको लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो संख्या 3 संबंध 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो जो अनुपात है ना 3 संबंध 5 का, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, जो मौसा है हमारे क्वेश्चन में, जो मौसा दिया नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि मौसा क्या है, x है। तो दोस्त मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो अनुपात दिया रहेगा ना उसमें हम मौसा का गुणा करते थे। तो यहाँ पे 3 में x का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 5 में भी हम किसका गुणा कर देंगे, x का। जैसे मौसा का गुणा हम दोनों अनुपात में गुणा कर देंगे, तो ये हम लोगों के लिए क्या बन जाएगी, पहली संख्या बन जाएगी। क्या बनेगी दोस्त, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना मिल गई, 3x मिल गई, ओके। पहली संख्या कितना मिल गई दोस्त, 3x। और यहाँ पे मैं बता दूं तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्त कितना मिल गया, 5x मिल गया। अब देखो पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई और यहाँ पे आपको लौसा दे दिया है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देखो क्या दे दिया है, लौसा कितना दे दिया है, 75 दे दिया है। तो दोस्त एक फार्मूला कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, वो कौन सा फार्मूला है, ऐसे होता है, देखिए ध्यान से, पहली संख्या, कौन सा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्त मौसा और गुणते क्या, लौसा होता है। यही होता है ना फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या चाहिए और देखो पहली संख्या का वैल्यू कितना है, 3x है, तो लिख लो 3x गुणते दूसरी संख्या चाहिए, देखो दूसरी संख्या कितना है, 5x, तो यहाँ पे लिख लो भैया 5x बराबर मौसा आपको ज्ञात करना है। और ज्ञात करना क्या है, मौसा का भी वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हो कितना दिया है, x दिया है। तो हम लोग मौसा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x गुणते लौसा चाहिए ना दोस्त, लौसा कितना है, यहाँ पे लौसा देखो 75 दिया है, 75, तो यहाँ पे हम लोग 75 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x है और ये 5x है और दोनों का गुणा करना है, तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 और x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, x गुणते 75। अब दोस्त हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 15 गुणा में बराबर की इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर बराबर x गुणते क्या, 75, ठीक है, 15 5 75। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 15 5 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x डबल है, मतलब 2 को x है, तो यहाँ पे लिख सकते हो x गुणते x बराबर 1 x यहाँ पे बचा है और यहाँ पे क्या मिला है, 5 मिला। अब देखिए यहाँ पे एक x को मैं रोक लिया और इधर 1 x है और ये 5 है। अब यहाँ पे देखो एक ये वाला गुणा में बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सिंपली 5 मिल जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो मौसा हो गया वो कितना वहां पे आ गया, तो दोस्त 5 आ गया, मौसा कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर दिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या कह रहा है कि 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा। मतलब इतना परसेंटेज दे दिया दोस्त कि बहुत सारे लड़के इस
क्वेश्चन में ना कंफ्यूज होकर और गलत करके चले आते हैं। तो देखिए इसको कैसे सही तरीका से लगाना है दोस्त, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे कम समय, क्योंकि 1 मिनट से भी कम का समय होता है। मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो एकदम तड़तड़ा के देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे आप, 500 रुपए। का मतलब होता है गुणा, 20 लिखोगे। अब परसेंटेज का मतलब भैया होता है 100, 1/100। फिर का दे दिया, का मतलब गुणा, अब फिर 15, अब परसेंटेज का मतलब 1/100। फिर का दे दिया, का मतलब गुणा, और यहाँ पे 10 और परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर क्या होगा तो मान लीजिए कि x होगा, मान के चलिए भैया x होगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 20 से कमा 20, 20 5 100, ठीक है। यहाँ पे 10 से कमा 10, 10 दहा में 100, ओके। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ से 5 बच गया और गुणते यहाँ से 15 बच गया और तो कुछ नहीं बचा, नीचे 5 बचा और क्या बचा, 10 बचा, ठीक है, और बराबर का x बचा। अब देखो ये 5 से यो 5 कटिए गया, ठीक है दोस्त। अब क्या मिला, ऊपर में 15 मिला और नीचे में 10 मिला, बराबर का x। 10 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा और यही आपका इतना रुपया आ जाएगा x का वैल्यू। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 1.5 रुपया आ गया। 1.5 का मतलब 1.5 रुपया हो गया दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दोगे कम समय में, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए कि वो किस तरह का क्वेश्चन होता है दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन हर साल बच्चे गलती करके आ जाते हैं। क्या है कि 130 का यहाँ पे कह रहा है कि कितना परसेंट, 10.4 होगा। दोस्तों इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिख लेना है 130 और का मतलब होता है गुणा और प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब x लिख लो और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाता है। और यहाँ पे क्या मिल गया, 10.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया क्योंकि 1 0 से आप 1 0 ये कटा दो तो क्या मिला, यहाँ पे 13x मिल गया ना, ये वाला 13 और x, तो 13x मिल गया और यहाँ पे गुणते 1/10 बराबर 10.4, ठीक है दोस्त। अब क्या करोगे कि 13x को लिख लो भैया और यहाँ पे 10.4 है, ये कहाँ पे है, ये भाग में उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 13x इक्वल टू ये 104 हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, x बराबर 104 और यहाँ पे ये गुणा में 13 है, बराबर की इधर भेज दोगे भाग में हो जाएगा। तो दोस्त x का वैल्यू देखो 13 8 104 होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि मैं आज से रोज आप लोगों को जैसे ना कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त मैथ का वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वरना नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।